4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल का मूल्य कितना है? ये इन तीनों का मूल्य कितना है? 60 रुपए दे रहा है। तो इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर कि माना, तो आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। माना प्याज का मूल्य बराबर x और गेहूं का मूल्य बराबर 22 रुपये और चावल का मूल्य बराबर z। ठीक है, अब समीकरण हम लोग बना देते हैं। तो 4 किलो प्याज था तो 4x, 3 किलो गेहूं मतलब 3y और 2 किलो चावल मतलब 2z बराबर कितने? 60 रुपये दे रहे हैं। ठीक है, ये बन गया। अगला बनेगा हमारा कि 2 किलो प्याज, 4 किलो गेहूं और 6 किलो चावल कितने रुपए के? 90 रुपए के। तो इसको लिख लेते हैं 2 किलो प्याज, 4 किलो गेहूं और 6 किलो चावल कितने रुपए के हैं? 90 रुपए के हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पर 6 किलो प्याज, 2 किलो और 3 किलो चावल, ये गेहूं है, यहाँ पे गेहूं मिस हो गया। ठीक है, मूल्य कितना? 70 रुपये। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि 6 किलो प्याज, 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल कितने रुपए के हैं? 70 रुपए के हैं। अब हमें आगे हल करना है। तो यहाँ पे हम हाफ व्यू ए बना लेंगे। हाफ व्यू ए, हमें एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं। किसके निकालने? एक्स वाई जेड के मान। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 2 6 3 4 2 2 6 और ये 3। एक्स बराबर हो जाएगा अपना एक्स वाई और ये जेड। ठीक है, यहाँ पर हो गया अपना बी बराबर हो जाएगा 60 90 और ये 70। ठीक है, यहाँ पर अब मोड ए हम लोग तैयार करते हैं। मोड ए बराबर R1 के अनुदिश प्रसरण करेंगे तो ये 4 ब्रैकेट 4 3 12 6 दूनी 12। ठीक है, माइनस के 3 और 2 3 6 6 छंग 36, ये प्लस के 2, ये हो गया 2 दूनी 4 और 6 चौक 24, ये हो गया 4 गुणे 0 माइनस के 3 गुणे माइनस के 30 प्लस के 2 गुणे माइनस के 20। तो ये हो गया 0 माइनस माइनस प्लस, 3 3 9 यानी 90 और माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया 20 दूना 40। तो ये अपने बचे 50। कितना बचा? 50। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मोड ए जो है वो 0 नहीं आया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, जब अस्तित्व है तो हमें ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने के लिए क्या होता है? हमें सैखंड यानी सैखंडज चाहिए होता है और सैखंड से सैखंडज बनता है। तो ये क्या निकालना है? सैखंड। तो A11 A12 और A13, ये तो आप लोग निकाल लेते हो, डायरेक्ट आंसर ही लिखेंगे इनके। ये 21, ये 22, ये 23, 31, 32 और ये 33। तो इसका जो A11 जो आएगा वो 0 आएगा, A12 जो है वो 30 आएगा, A13 जो है वो माइनस का 20 आएगा, A21 माइनस के 5 आएगा, A22 0 आएगा, A23 हमारा 10 आएगा, A31 10, A32 माइनस का 20 और A33 10 आएगा। ठीक है, ये अपना क्या है बेटा? ये सैखंड निकले हैं। अब हमें क्या निकालना है? सैखंडज निकालना है। तो सैखंडज मतलब एडजॉइंट जब लिख लो उसको, तो एडजॉइंट ए जो है अपना बना है 0 30 माइनस का 20 माइनस के 5 0 10 10 माइनस के 20 और ये 10। ठीक है, उसके बाद में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि अब ए इनवर्स निकलेगा। ए इनवर्स निकालने के लिए यहाँ पर फार्मूला 1 मोड ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि ए इनवर्स बराबर 1/50 और एडजॉइंट ए अपना है 0 30 माइनस के 20 माइनस के 5 0 और ये 10 10 माइनस के 20 और ये 10। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पर x बराबर ए इनवर्स इंटू बी लगाएंगे, जो कि यहाँ पर हो जाएगा अपना x बराबर 1/50 0 30 माइनस के 20 माइनस के 5 0 और 10 10 माइनस के 20 और ये 10। b अपना है यहाँ पर 60 90 और ये 70। ठीक है, ये हो गया 1/50, ये हो गया 0 माइनस के
5 की 90 कराओ 450, 10 की 70 से कराओगे तो 700 हो जाएगा, 30 की 60 से कराओगे तो ये अपना हो जाएगा 1800, प्लस 0 की 90 से कराओगे 0 ही मिलेगा, माइनस 20 की गुणा 70 से कराओगे 1400 हो जाएगा, माइनस 20 की गुणा 60 से कराओगे तो ये 1200 हो जाएगा, प्लस 10 की गुणा 90 से कराओगे तो ये 900 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 10 की 70 से कराओगे तो ये 700 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना आ गया x बराबर 1/50, ये आ गया आपका 250, ये आ गया 400, ये आ गया 400, ठीक है। अब x बराबर हमें क्या करना है, सब में भाग कराना 50 से, तो ये 250/50, 400/50, ये 400 था, 400/50 कट करो तो ये हो जाएगा 50 पंजे 50 अट्ठे और फिर 50 अट्ठे। तो यहाँ पर आ गया x बराबर, x के मान लिख देते हैं, x y और ये z, ये आ गया आपका 5, ठीक है, ये आ गया, अरे ये आ गया 5 8 और ये 8। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः 1 किलो प्याज का मूल्य x बराबर 5 रुपये, 1 किलो गेहूं का मूल्य y बराबर 8 रुपये, 1 किलो चावल का मूल्य z बराबर 8 रुपये। ये अपना आंसर है, ठीक है।